बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। 4-5 अहम इशूज़ पर बात करनी है। इससे पहले मैं इसी इशू पे लाइव गया था, लेकिन कुछ इंटरनेट का मसला आ रहा था, तो इसलिए मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, वैसे इसमें हम ये भी बात करेंगे अब उनके पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, कब तक उनकी रिहाई मुमकिन है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी के मामलात कौन चलाएगा, डिसीजन कौन करेगा, फ़ैसले कौन करेगा, इख्तियारात उन्होंने किसको दिए। इस हवाले से ख़बर ये है, जो हमारी बड़े रिलायबल सोर्सेज से बात हुई है, कि इमरान खान साहब जाते जाते किसी को ये इख्तियार नहीं देकर गए और के पार्टी के बड़े फ़ैसले देखें, कुछ तो फ़ैसले हैं ना, मिसाल के तौर पे ये फ़ैसला कि जो एहतजाज की कॉल देना, ये तो उनकी पार्टी में से कोई भी दे सकता है। लीगल टीम लीगल फ़ैसले कर सकती है, लेकिन बड़े फ़ैसले जैसे टिकटों की तकसीम का मामला है, अगर इलेक्शन की तारीख आगे ले जाने पर कोई बातचीत हुकूमत करना चाहती है, कोई भी और बड़ा फ़ैसला जो तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा सियासी फ़ैसला है आइंदा इंतखाबात के मामले में, या अगर हुकूमत अब ये कहती है कि हमने निगरान सेटअप के ऊपर पीटीआई को एतमाद में लेना है, तो उसमें हम किसी और से बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इख्तियार इमरान खान साहब किसी को देकर नहीं गए और उन्होंने तमाम फ़ैसले वो ख़ुद करेंगे, पार्टी के बड़े फ़ैसले वो ख़ुद करेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को वो इख्तियारात तफवीज़ नहीं कर गए। और साथ ही उसमें ये भी है कि जैसे पहले वो जब 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे, उससे पहले उन्होंने एक टीम बना दी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में ये टीम मामला चलाएगी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे कोई इख्तियारात किसी को नहीं दिए। पहला मामला ये हो गया। आगे चल के मैं आपको कानूनी चीज़ों पे भी बताता हूँ उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। दूसरा मामला ये है कि उनको जो गिरफ़्तार किया गया, वो हमने कुछ लोगों से पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो उसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब, क्योंकि उनकी रूटीन है कि वो नमाज़ फ़जर पढ़ के और नमाज़ फ़जर के बाद कोई आधे घंटे बाद वो सोते हैं, ये उनकी रूटीन है। और रात को जो है वो इमरान खान साहब अगर पहले जल्दी अगर सोएं भी, तो उनके का मामूल है कि वो जागते हैं 1:30 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक वो कुछ वज़ाइफ पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है वो अगर सोकर उठते हैं तो फिर नमाज़ तहज्जुद पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर इसी तरह से नमाज़ फ़जर के बाद जाकर वो सोते हैं। तो इमरान खान साहब सोए हुए थे और पुलिस जो है वो पिछले गेट से दाखिल हुई, फलांग कर दाखिल हुई, अंदर आई, कुछ जो है वो दरवाज़े खोले, तोड़ के अंदर दाखिल हुए। लेकिन इसमें ये चीज़ बताई गई है कि वो जो आखिरी दरवाज़ा था उधर से उनको अंदर से जो उनके स्टाफ था, उन्होंने कहा कि जी आ रहे हैं इमरान खान साहब, आप गिरफ़्तार करने आए हैं, वो आ रहे हैं। इस दौरान इमरान खान साहब को जगाया गया, इमरान खान साहब जागे और इमरान खान साहब ने जो है वो इमरान खान साहब ख़ुद बाहर आए और उन्होंने ख़ुद दरवाज़ा खोला। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक पुलिस वाले ने कहा कि पंजाबी में कि इसे उठाओ, तो इमरान खान ने कहा कि कोई को उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और फिर इमरान खान चलते हुए जो है वो साथ बाहर आए, और बाहर जब वो निकले तो जब वो निकल रहे थे तो उनके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा जो है वो डाला गया, उस पर भी इमरान खान ने रजिस्ट नहीं किया। लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई जो है कि घसीट के या उनको जो है वो कोई तशद्दुद किया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही यह है कि उसके बाद एक टीम दाखिल हुई, उन्होंने वहाँ जो स्टाफ था उनके साथ ज़रूर ये कहा जा रहा है कि मिसबिहेव किया, अलमारियों के अंदर से चीज़ें निकाली, सारी तलाशी ली, सारी चीज़ें। और फिर कुछ लोगों ने आगे पूछा कि इमरान खान की जो मेडिसिन है वो दे दें, तो जो इमरान खान साहब की एहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने बताया कि इमरान खान कोई मेडिसिन नहीं खाते। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो टीम फिर वो जो भी उनका एक था तलाशी वगैरह वो सारी चीज़ें करके और वो बाहर आ गए। उसके बाद ये हो गया ये सारा मामला, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की चीज़ें कही जा रही थी। बहरहाल मेरी इत्तला ये है, मेरे जो सोर्सेज हैं उनकी इत्तला ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको घसीट के वो खुद गए हैं, ख़ुद चल कर गए हैं। उसके बाद जो अगला मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि इमरान खान साहब के पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, और ख़ास तौर पे उनके ऊपर 150-200 मुकदमात हैं जिनमें उनकी बेल बिफोर अरेस्ट चल रही थी, उनमें क्या होगा। तो लीगल जो जिन मेरी कानूनी माहिरीन के साथ बात हुई है, एक तो पहले बात कर लेते हैं इस केस में इमरान खान की अपील सोमवार को अगर जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साथ एक दरख्वास्त होगी, एक अपील होगी, एक दरख्वास्त होगी। अपील के अंदर ये कहा जाएगा कि ये जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का ये गलत है और इसको कलअदम करार देकर इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। दूसरी साथ एप्लीकेशन होगी कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक इसकी जजमेंट सस्पेंड कर दें और इमरान खान को रिहा कर दें।
उसमें ये होगा कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल उसमें हो सकता है कि अदालत 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद उसको लगाए और नोटिस करे, और 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में, जो भी हो, ये डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनके साथ तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इमरान खान ने उनको एक पिटीशन उनकी अदालत में लगाई थी जो वो खुद सुन रहे हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, आप इंसाफ नहीं कर सकते, आपके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी जज मेरा केस सुन ले, मुझे सज़ा सुना दे, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कबूल करूँगा, लेकिन आप इंसाफ नहीं कर सकते। लेकिन ये सारा इख्तियार आमिर फ़ारूक साहब के पास है, जिनके साथ एक बहुत सख्त पर्सनल इश्यूज़ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हो गए हैं। तो ये तो हो गया ये मामला। और अगर इमरान खान ज़मानत पर रिहा हो भी जाते हैं, ज़मानत उनकी इस केस में हो भी जाती है, रिहा वाली बात तो बात की है, तो भी इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी और इमरान खान की नाअहली बरकरार रहेगी, इलेक्शन में नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अब ये होगा कि जैसे वो कस्टडी में गए हैं, उन दीगर केसेस में भी अब उनकी कस्टडी मांगी जाएगी, उनमें भी उनकी जो है वो गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी। तो इस तरह से फिर जिन जिन केसेस में उनकी गिरफ़्तारी डाली जाएगी, उन केसेस में इमरान खान को जाकर और इमरान खान के वकला को जाकर उन केसेस में फिर बेल आफ्टर अरेस्ट करवानी पड़ेगी, गिरफ़्तारी के बाद की जो ज़मानत होती है। कुछ ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ के दिफ़ा ख़त्म करने पर उन्होंने फ़ैसला महफूज कर रखा है, तो नोटिस कर रखे हैं, तो वो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है वो भी गैर मौसर हो जाएगी, और जो हाई कोर्ट में है वो भी टेक्निकली तो वो गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि अब तो गिरफ़्तारी भी हो गई है, अब तो फिर अपील चलेगी। तो वो जो 3 मामलात के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस किए थे, एक स्टे देना है या नहीं देना, वो भी गैर मौसर हो गई। एक गवाहों को लाने के लिए उनका हक़ दिफ़ा, वो वाला मामला भी चैप्टर क्लोज। और तीसरा जो ख्वाजा हारिस साहब कहते थे कि हमें इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जो हमें मिलने चाहिए थे, और एक जो गवाह है मेन, उसकी जो दस्तखत मुख्तलिफ हैं, ये सारी चीज़ें, सारे मामला जो हैं उनके ऊपर अब वो गैर मौसर हो गए हैं। क्योंकि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर रिलीफ मिलना होता, तो फिर जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है वही रिलीफ मिल जाता कि कम से कम उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो डिसाइड हो जाती हक़ दिफ़ा वाली। जब आमिर फ़ारूक साहब ने कल वो डिसाइड नहीं की, तो अब वो अगले हफ्ते क्यों इतना बड़ा रिलीफ देंगे उनको, जब उनके ही फ़ैसले की वजह से तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो गिरफ़्तार हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पाबंद कर दिया था 17 के कल यानी आज 5 अगस्त के लिए कि आप वहाँ पे और जाएँ और दलाइल दें। तो इसलिए इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो ये है कि उनकी गिरफ़्तारी लंबे अरसे के लिए लगती है, और इसीलिए इमरान खान ने किसी को इख्तियार तफवीज़ नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है वो जाऊँ जेल में हूँ और बाहर पार्टी के कुछ लोगों को जो है वो किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए और वो अनाउंस कर दें कि PTI जो है वो कर रही है, जिसे कहते हैं कि बाइकआउट कर रही है, कि बाइकआउट कर दें, कोई और ऐसा फ़ैसला कर दें, कोई और कुछ भी ऐसा कर दें, तो उनको किसी पर भी अब एतमाद बिल्कुल नहीं है। और इसलिए उन्होंने ये सारे पार्टी के जो बड़े फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों के करने का इख्तियार जो है उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने पास रखा है। और बाकी लीगल टीम ज़ाहिर है वो अपीलें भी करेगी, वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, हाई कोर्ट में भी जाएगी, जिस फोरम पे जाना है जाएगी, वो जो केसेस लड़ने हैं वो लड़ेगी, सब कुछ करेगी। और ये जो उनकी गिरफ़्तारियाँ डाली जाएंगी, ये भी हो सकता है कि मुतलका अदालतें जो हैं वो पुलिस को उस जिस भी FIR में जिस अदालत की जजों वो कह सकते हैं कि आप जाएं और उनको शामिल तफ्तीश कर लें आप जेल में, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं। और या ये भी हो सकता है कि ये हो कि ठीक है फिर अब आ ही गए हैं हमारे पास, तो अब इनको जगह जगह फिराया जाए ताकि उनको ट्रैवल करवाया जाए, मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाए, ये सारी चीज़ें की जाएँ और उनको जो है वो ज़रा मुश्किलात से गुजारा जाए, ताकि जो उनके बारे में एक है कि वो अभी तक हार नहीं मान रहे, अभी तक टूट नहीं रहे, अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ताकि इस पोजीशन में उनको जो है वो लाया जा सके। तो ये जो है वो मामलात हैं लीगल मैटर्स वाला भी और ये सारा भी। और ये अलग बात है कि ऊपर की कोई अदालत ये कर दे कि किसी केस में भी आप उनको गिरफ़्तारी नहीं डाल सकते, पहले इसके डिसाइड हो, लेकिन ये बहरहाल इतना आसान अभी तक लगता नहीं है। इसके अलावा मैं अभी देख रहा हूँ कि कोई और अगर लेटेस्ट अपडेट आई है अटक जेल से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल ये बताया गया था कि अब एक और ख़बर आई है कि उनको रात गए अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और अटक जेल की सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है, और गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी की वजह से उनको
तजवीज़ दी गई है कि अटक की बजाय उनको अडयाला में ही रखा जाए, और ये जो है वो एक ख़बर अभी आई है। इसके अलावा जो है मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इमरान खान के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पहले लाहौर बार के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि इसका मकसद, ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले का मकसद मकबूल सियासी रहनुमाओं को आइंदा इलेक्शन से बाहर करना है। सेशन कोर्ट का तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा सुनाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की संगीन खिलाफवर्जी है। बदकिस्मती की बात है कि ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को हक़ समाअत दिए बगैर जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया। मुलजिम के वकील की अदम मौजूदगी में सज़ा सुनाना मुलजिम के बुनियादी हकूक़ और आइन के सरीहन ख़िलाफ़ है। सेशन कोर्ट ने केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मुलजिम के वकील को सुने बगैर जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जज ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मुलजिम को दोबारा सुनकर फ़ैसला करे। ट्रायल कोर्ट ने आज़ादाना जहन का इस्तेमाल करके केस के काबिल समाअत होने का फ़ैसला करने के बजाय दरख्वास्त खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट के जज ने मुलजिम के वकील की अदम मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई। ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला इंसाफ के तयशुदा असूल और शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। अदलिया के ज़रिए मकबूल सियासी रहनुमाओं को नायल करने की तारीख़ी रवायत जमहूरियत और आइन में दिए गए फ़ेयर ट्रायल की खिलाफवर्जी है, फ़ेयर ट्रायल के हक़ की खिलाफवर्जी है। ये बात याद रखनी चाहिए कि अदलिया आइन और बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। ऐसे फ़ैसले अदलिया पर अवामी एतमाद में कमी का बायस बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। ये है। साथ ही इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए उनके वकला ने कहा है कि उन्होंने अटक जेल के सुपरिटेंडेंट और एडिशनल होम सेक्रेटरी से रब्ता किया, लेकिन उन्हें जो है वो मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने इमरान खान से वकालतनामे जो हैं वो साइन करवाने हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारा जो है वो राइट है। इसके बाद जो है वो जहाँ पर अटक में उनको रखा गया जेल में कई किलोमीटर तक बाहर सिक्योरिटी है, पुलिस है, और अटक में डॉक्टरों की 5 रुकनी टीम डॉक्टर जवाद इलाही जो MS and DHQ उनकी क़यादत में वो जेल पहुँचे, और उन्होंने इमरान खान साहब का जो है वो उनका चेकअप किया। तो ये सारे के सारे मामलात हैं। तो ये हैं सारी चीज़ें। तो देखते हैं बहरहाल मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।